महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का अब इंतजार नहीं कीजिएगा, अब उनसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा, उनकी कथा का इंतजार मत कीजिएगा और उनके दिव्य दरबार का उसका भी इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि अब वो होंगे ही नहीं। अब ना ही दिव्य दरबार लगाया जाएगा, ना ही कोई कथा होगी, ना ही आप महाराज जी से मिल सकते हैं, ना ही महाराज जी का कोई भाषण आपको सुनाई देगा, क्योंकि महाराज जी एकांतवास में जा रहे हैं भैया। वहां जाकर तपस्या करेंगे, बर्फीले पहाड़ों में जाकर बैठने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री। आप देखते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी आते हैं, कथा करने जहां भी पहुंचते हैं, जिस राज्य में पहुंचते हैं वहां के मुख्यमंत्री से लेकर छोटे बड़े सारे नेता, मंत्री संतरी सब उनके पास पहुंच जाते हैं। जब वो राजस्थान अभी अजमेर में आए थे हाल ही में, तो वहां पर भी सब उनके पास पहुंच गए थे। आपने देखा होगा, नेता लोगों से बहुत घिरे रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पर आप देखिए महाराज जी इन दिनों कहाँ जाने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के बर्फीले पहाड़ों में एकांतवास पर साधना करने जा रहे हैं। आप महाराज जी वैसे 1 महीना दिया है, पर संत का कोई समय नहीं होता है, वो कभी भी लंबा भी खिंच जाता है। कई बार महीने से वो 2 महीने भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। किसी को पता नहीं है कि साधना कितनी लंबी जाएगी, पर वो वापस सिद्धियां प्राप्त करने और साधना करने, तपस्या करने बद्रीनाथ धाम के बर्फीले पहाड़ों में जा रहे हैं। अब वो आप लोगों से संपर्क नहीं कर पाएंगे, भक्तों से मिल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर लोग क्या क्या बोल रहे हैं आप देखिए। जब व्यक्ति यहाँ पर होता है तो बोलने वाले अनेकों लोग होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर किस तरीके से लोग बोलते हैं आप तो जानते ही हैं। अब लोग क्या बयान दे रहे हैं, लोग क्या तंज कस रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। लोग कह रहे हैं कि महाराज जी ने शादी को नहीं करनी, तो महाराज जी शादी सु बचवा में पहाड़ा में जार बैठे हैं। आप जानते हैं महाराज जी से इन दिनों शादी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि महाराज जी बताइए आपकी शादी कब होगी। महाराज जी अब शादी करेंगे कि भी नहीं। आपने देखा अजमेर में, हमारे यहाँ राजस्थान में जब आए थे धीरेन्द्र शास्त्री, तो लड़के जो हैं वो खड़े हो गए थे टेंट पर ही, वहाँ पर जो लगाया हुआ था उस पर खड़े होकर खंभों पर पूछ रहे थे महाराज जी से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कि महाराज जी बताओ शादी कब करला। अरे महाराज जी छोड़ो बाकी सब कथा राम कथा, ते बताओ शादी कब करला। तो फिर महाराज जी वहाँ से बोलते कि अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है, नीचे बैठ, तेरी हो गई क्या। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे सवाल शादी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी, बोला जा रहा था, कई अफवाहों में तो ये भी बोला जा रहा था कि होने वाली है महाराज जी की शादी, तो उन्हीं से निपटने के लिए महाराज जी बर्फीले पहाड़ों में चले गए। हालांकि अलग अलग बातें हैं, पहले छोटे एकांतवास, अब 1 महीना किताब लिखने का प्लान है क्या, पता नहीं कैसी कैसी बातें लोग कर रहे हैं। खैर ट्रोल तो महाराज जी होते ही रहते हैं। पर आप बताइए धीरेन्द्र शास्त्री अब एकांतवास में चले गए हैं, कितने लंबे समय के लिए गए हैं किसी को नहीं पता है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे। अब वो आपको दिखाई नहीं देने वाले हैं कुछ समय के लिए। आपको इस बात का दुख है कि खुशी है, कि क्या आप महसूस कर पा रहे हैं, बताइएगा जरूर। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।